बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान। नाजरीन, मैं डेरा इस्माइल ख़ान हूं। मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूं। मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हूं। मैं IGP खैबर पख्तूनख्वा हूं। मैं सब कुछ हूं, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास बिजली नहीं है, मेरे पास गैस नहीं है, मेरे पास पीने का पानी नहीं है। ये तमाम चीज़ें मुतालबा करती हैं, अवाम मुतालबा करती हैं कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हमें कब मिलेगी। गर्मी में इजाफा, मगर बिजली नहीं है। शेड्यूल पे शेड्यूल आ रहे हैं, लागू कौन करेगा किसी को मालूम नहीं है। हम सोना हमारे नसीब में, ना जागना हमारे नसीब में। 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, और देही इलाकों में तो 3-3, 4-4 दिन बिजली होती नहीं है, और ना ही कोई पूछने वाला होता है। कौन आज किस फीडर में है और कल किस फीडर में फेंक दिया जाए, किसी को मालूम नहीं है। शहर में ये आलम है कि बारहा यकीन दहानी के बावजूद बिजली की सूरत हाल ठीक नहीं हो सकी है। अवाम पूछते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हमें कब मिलेंगे। बातें हो रही हैं, ऐलानात हो रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर डायलॉग भी मारे जा रहे हैं, मगर अब अवाम नताइज मांगते हैं, अवाम सहूलियात मांगते हैं, अवाम पूछते हैं कि हमें वो सहूलियात कब मिलेगी जिसकी बुनियाद पर हमने आपको वोट दिया था। गवर्नर अपनी जगह पे दावे कर रहे हैं, वज़ीर आला अपनी जगह पे दावे कर रहे हैं। बेहतरी कहाँ हो रही है अभी तक नज़र नहीं आ रहा। कुछ फीडर पे यकीनन तब्दीली आई होगी, लेकिन वो पहले भी आती थी रूटीन के मुताबिक, लेकिन अब आई है तो उसको हम कोई बड़ी तब्दीली नहीं मान सकते हैं। जुर्माने, बिजली महंगी, ये एक अलहदा फैक्टर है, लेकिन आवाम को बिजली की सहूलत उस तरह मुयसर नहीं है जिस तरह पहले अदवार में होती थी। अब बात करते हैं बिजली महंगे होने की और कंट्रोल ना होने की वजह से। IPPs की बात करें तो IPPs के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। वो तवज्जो बल्कि देगा क्यों, क्योंकि उसमें सब बड़ी बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके शेयर्स हैं। जब वो इसके ऊपर तवज्जो देंगे तो उनको अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा कम मिलेगा। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर बात हो। बड़े बड़े मुआहदे हो चुके हैं और जो है उनको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। नेपरा इनके कंट्रोल में नहीं है, आए दिन बिजली के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। इनका गुस्सा निकलता है, वो निकलता है मुलाजमीन पर, वाबदा मुलाजमीन पर, और फिर उनका जो जाओ जलाल होता है वो सारिफीन पर, सारिफीन के ऊपर वो पड़ जाते हैं। अब बात की जाए तो वाबदा एहलकार अपनी जगह, एक्शन की टीम अपनी जगह, पेशावर की टीम अपनी जगह, ज़िली इंतज़ामिया के एहलकार उनके साथ, अब रही सही जो कसर बाकी थी, अब FIA की टीमें भी साथ हैं। तो जिस घर पे ये पूरा एक ग्रुप जाता है तो वैसे वो अपने आप को शहरी दहशतगर्दी समझता है कि मैं किस चीज़ में फंस गया हूँ कि आज एक छापा मार रहा है, दूसरा छापा मार रहा है, तीसरा छापा मार रहा है। तो शॉर्टफॉल कहाँ है, कौन बिजली के बिल नहीं दे रहा, कहाँ पे ज़्यादा चोरी है, इसका फैसला कौन करेगा। अब इसके मुकाबले में जब हमारे दोस्त हैं वाबदा में अफसरान हैं, दीगर शहरों में बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये खान में चोरी उस तरह की नहीं है जो दीगर शहरों में, दीगर अजला में है, मगर उस तरह वहाँ पे सख्ती नहीं है क्योंकि वहाँ की आवाम जागी हुई है, वहाँ के नुमाइंदे जागे हुए हैं जो आवाम के लिए जाके लड़ते हैं, आवाम के हकूक़ की अदायगी के लिए वो लड़ते हैं। मगर यहाँ पे आवाम भी मरी हुई है, नुमाइंदे भी सोए हुए हैं, तंजीमें हैं वो भी सोई हुई हैं, और अंजुमन ताजरान ने भी आंखों पर पट्टी, कानों में रुई और ज़बान पर ताले लगा रखे हैं। वाबदा ऑफिस जाते हैं तो उनको मालूम नहीं है, बिल लेकर जाते हैं तो आए दिन बिलों में ऐसे ऐसे टैक्सेस आ जाते हैं कि वाबदा वालों को पता नहीं है। कमर्शियल और डोमेस्टिक के रेट में इतना फ़र्क आ गया है कि आज आपका बिल जो है वो 10 रुपये यूनिट होगा, तो अगली दफ़ा जब आएगा तो वो 22 रुपये यूनिट होगा। जब पूछने के लिए जाएँ तो वाबदा वालों को ही पता नहीं होता कि वो कह रहे हैं जी चलाई जाओ और बिल दे ही जाओ। तो कहाँ से देंगे, सार्फिन के पास खाने के पैसे नहीं है, जीने के लिए ज़िंदगी नहीं है, तो लाजमी चोरी चकारी होगी, डकैती होगी, क्राइम में इजाफा होगा। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बहाना बनाकर शहर को जो है वो टारगेट किया जाएगा। महंगाई है और हम हैं, क्योंकि ना तो महंगाई पे कोई कंट्रोल कर रहा है, ना बुनियादी ज़िंदगी ज़रूरियात फराहम कर रहा है, तो हम जाएं तो किसके पास जाएं। और ऊपर से जो हमारी आवाम है, ये जब भी कोई गवर्नर आए, वज़ीर आला आए, उनसे कोई तामीरी बात करने के जो है ना एक लाइनें लग जाती हैं, ये आ रहा है सेल्फी बना रहा है, वो आ रहा है सेल्फी बना रहा है। अवामी मसाइल के ऊपर ना तो उनको टाइम दिया जाता है, ना ही
سے بات کی جاتی ہے. جو بھی آ رہا ہے وہ سیلفیاں بنا رہا ہے 2-3 دن کے لیے. جب جو لوگ ادھر آتے ہیں تو یا تو وہ پریس کانفرنس کرتے دکھائی دیتے ہیں یا وہ سیلفیاں دیتے اور سیلفیاں بنواتے. ان کی مجبوری ہے کیونکہ لوگ بھی خفا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب لیڈر سے جو ہے وہ انہوں نے سیلفی بنانی ہے. سیلفی بنا کے جب وہ گھر جاتے ہیں تو بیوی کہتی ہے ٹرانسفارمر تو سڑ گیا ہی. اب وہ ٹرانسفارمر جو جل گیا ہے نہ تو اس کو بنانے والا کوئی ہوتا ہے اور نہ ہی بجلی کا بندوبست ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ ڈیر اسماعیل خان کا ہے تو اسے کام کرنے دو اور اسے کام لو. کام نہ کرے تو اس کا احتساب کرو. الیکشن میں ووٹ کے ذریعے کرو, بازار میں تقریروں کے ذریعے کرو, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرو, اس سے جواب مانگو. ہم وزیر اعلیٰ ہیں, ہم گورنر ہیں اور ہم آئی جی پی ہیں. تینوں کا تعلق ڈیر اسماعیل خان سے ہے اور تینوں ہی اہم شخصیات ہیں. اگر یہ تینوں مل کے بیٹھ جائیں تو ڈیر اسماعیل خان کو 4 چاند لگا سکتے ہیں. جلد اللہ حافظ.